नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एक अभाज्य संख्या पूछी गई है, तो पहले आप ये बताइए कि पासे में आपके अंक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता कि पासे में जो आपके अंक होते हैं वो 6 होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक अभाज्य संख्या। क्या पूछ रहे हैं? एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हो सकते हैं। अभाज्य संख्या 2 है, और आपकी अभाज्य संख्या 3 है, और आपकी अभाज्य संख्या 5 है। तो ये आपकी तीन ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों, आप पूछेंगे सर इसमें ऐसा क्यों पूछा गया है। अब जैसे मान लेते कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभाज्य एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्याओं की स्थितियां पता करनी पड़ती, कितनी अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं। तो 1, 2, 3, और आपकी देखो अभाज्य संख्याएं कितनी है? 3 है, और कुल स्थितियां कितनी है? 6 है। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी आ जाती? 1/2। कितनी आ जाती? 1/2। लेकिन मैंने आपको समझाया है तो ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब संख्या कैसी चाहिए? भाज्य संख्या चाहिए। एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो सारी की सारी संख्या आपको कैसी लिखनी है? भाज्य संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर भाज्य आपकी 1 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और आपकी 6 हो जाएगी। 1, 4, 6। अब मान लेते जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक पासे को एक बार उछाला जाए तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अभाज्य संख्या कितनी है? 1, 2, 3 है, यानी कि ये आपकी संभावित स्थितियां हो गई। और कुल स्थितियां कितनी आपके पास? 6 हैं, तो बटे 6 करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बच्चों, इसकी भी जो आपकी प्रायिकता है वो आपकी 1/2 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मोटिव यही है कि आप किसी भी घटना की संभावित स्थितियां निकालना सीख जाएं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपसे कह रहे एक थैले में 10 पीली गेंद है, 6 लाल गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है। तो यहाँ पर कह रहे 10 पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। क्या यह लाल गेंद प्राप्त करने 2 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है? ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास पीली गेंद कितनी है। तो बच्चों, पीली गेंद आपके पास कितनी है? पीली गेंद आपके पास बच्चे हैं 10। कितनी है? 10 है। लाल गेंद कितनी है आपके पास है? लाल गेंद बच्चों आपके पास है, लाल गेंद 6। कितनी है? 6। तो बच्चों, टोटल गेंद कितनी होगी, मतलब कह सकते हैं कि कुल स्थितियां कितनी होंगी। चाहे आप टोटल बॉल्स कहो कि टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है, चाहे आपको कुल स्थितियां कितनी है, ये भी आप कह सकते हो कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियां आपके पास कितनी हुई हैं? 6 और 10 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16 होता है। अब बच्चों, यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया है कि 10 पीली गेंद।
तो यहाँ पर आप लिखो 10 पीली गेंद, 10 पीली गेंद, 10 पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। तो बच्चों आपकी कितनी हो जाएगी, 10 गेंद पूछी गई हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी संभावित स्थितियां हो जाएंगी। तो 10 बटे और कुल स्थितियां कितनी हैं, 16 हैं, तो इनको काटो, 5 कम 2 पंचे 10, 2 बटे 16। तो बच्चों आपकी 10 पीली गेंद प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो 5/8 आ जाएगी। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है 2 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल गेंद से हमें कितनी निकालनी है, 2। तो 2 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। तो कितनी गेंद निकालनी, ये आपकी क्या हो जाएगी, संभावित स्थितियां, वो कितनी है, 2 हैं। और लाल गेंद कितनी है आपके पास, पूरी गेंद कितनी है, 16। 2 1 2, 2 बटे 16। तो बच्चों आपकी प्रायिकता आ जाएगी 1/8। कितनी आ जाएगी, 1/8। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे, कह रहे थे क्या यह 2 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। तो आप कहेंगे हाँ, जो 10 पीली गेंद की प्रायिकता अधिक है और 2 लाल गेंद की प्रायिकता कम है। ये 5/8 है, 1/8 है, हर समान है, तो अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न आपकी बड़ी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, संभावित स्थितियां वही स्थितियां होती हैं जो आपसे पूछा जाए। जैसे यहाँ पूछा गया 10 पीली गेंद, 2 लाली गेंद। अगर यहाँ पर पूछा जाता 1 पीली गेंद तो आप टोटल गेंद 10 ही लिखते, ठीक है, क्योंकि आपके पास 10 स्थितियां वो बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ 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 यह 2 लाल गेंद, 2 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। ये यहाँ पर आपको लिख देना है बस, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, यह 2 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक लॉटरी में 100 इनाम है और जबकि उसके मतलब इतने टिकट बिक गए हैं, तो इस लॉटरी टिकट का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। तो ये आपके पास क्या दिए गए, इतने इनाम है, इतने टिकट बिक चुके हैं, तो ये आपके पास क्या होगी, कुल स्थितियाँ, क्या हो गई, कुल स्थितियाँ। और क्या पूछ रहे, इनाम जीतने वाली, तो ये क्या हो गई, संभावित स्थितियाँ। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कुल स्थितियाँ। तो कुल स्थितियाँ आपके पास कितनी हैं, आपके पास कुल स्थितियाँ देखते हैं। कुल स्थितियाँ 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास कुल जो टिकट थे 1 लाख टिकट थे। कितने थे, 1 लाख आपके पास टिकट थे, ठीक है। और आपके पास संभावित स्थितियाँ कितनी हैं, संभावित स्थितियाँ मतलब इनाम जीतने के लिए, तो वो आपके पास कितनी है, 100। कितनी है, 100 लोगों को इनाम मिल सकता है, ठीक है, इतने इनाम मिल सकते हैं। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि इनाम जीतने की संभावना की प्रायिकता क्या होगी। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनाम, क्या लिखेंगे, इनाम जीतने की प्रायिकता, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, संभावित स्थितियां, क्या लिखेंगे, संभावित स्थितियां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संभावित स्थितियां लिखेंगे। और बटे में क्या लिखेंगे, कुल स्थितियां, क्या लिखेंगे, कुल स्थितियां। तो आपकी बच्चों यहाँ पर संभावित स्थितियां कितनी हो जाएंगी, आपके पास है 100, कि 100 इनाम है, 100 हो जाएंगी।
और कुल स्थितियाँ कितनी हैं 1 लाख। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, तो बच्चों जो आपकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी 1/1000 आपकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। तो ये बच्चों इनाम जीतने वालों की प्रायिकता निकल के आ गई। इतने आपके इनाम जीतने की संभावना बनती है। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अगर बच्चों आपको कोई भी यहाँ पर डाउट हो रहा है तो बच्चों मैंने क्लास 7 में प्रायिकता की वीडियो बनाई है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो बच्चों मैंने क्लास 7 में प्रायिकता के चैप्टर को समझाया है, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको प्रायिकता और अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लास 7 में मैंने आप जाएंगे, क्लास 7 में मैंने प्रायिकता का वीडियो बनाया, उसको एक बार अगर आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही, आपका बेसिक कमज़ोर है, तो आप क्लास 7 वाला वीडियो देख लेंगे। ठीक है, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ बच्चों, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों मैं क्लास 8 और 7th 9th 10th 12th 11th के सभी पेपर्स को, हाफ ईयरली पेपर्स को मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस पेपर से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप सभी लोग उन क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप सभी बच्चे मुझे इस नंबर पर सभी बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको ग्रुप पर ज्वाइन कर दूंगा। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या उसमें हमको सुधार करना चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।